सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्यायों को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन, जिन आगम को नमन, जिन चैत्य को नमन, जिन चैत्यालय नमन, ओम को नमन, ओमकार को नमन, पंच परम को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य भगवान धर्म सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मर्यादा शिष्योत्तम ज्ञान दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण बालयोगी गुरुवर मुनि श्री अमित सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि राष्ट्र गौरव गण्यारिका रत्न भरतेश्वरमती माता जी की। एक बार दीदी की भी जय बोल दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल, कल दीदी हमारे साथ चंदावरू से लौट रही थी, तो अमोक शायद बड़े महाराज जी का अमोक सागर जी कमंडल हाथ में ले लिया था। तो मैंने कहा दीदी बस अब क्या है, पीछे और लेनी है? बोले मैं तो इसी रास्ते पर चल रही हूँ, कब मुझे पीछे कमंडल मिलेगा, इसी भावना के साथ। और ऐसी भावना जिनकी है तो निश्चित रूप से कल ये आरिका बनेंगी तो हमें इनके चरणों में झुकना पड़ेगा। हम अभी से भावना बना लें कि शीघ्रता से शीघ्र आरिका पद प्राप्त करें, और हम भी इनके चरणों में झुकने को तैयार हैं। ऐसी दीदी का हम नमन करते हैं और चलते हैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय आज थोड़ा अधिक हो गया कल से, गुरुवर के चरणों की ओर। हेलो, यही समय था आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में भौरी देवी, इनका सुपार्श्वमती नाम पड़ा, और हमारे शिक्षा गुरु आचार्य कब जयम यस्या बजतोपि भारते विभूतयस्तीर्थ कृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे ज्ञानाय तस्मै सकलात्मने नमः। चलो सनातन धर्म प्रतर ऋषभदेव भगवान की जय। कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की जय। पंचनाम धारक महावीर भगवान की जय। गाउंटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवतेज भगवान की जय। जन्म खोद्भव श्री सरस्वती माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतसागर जी महाराज की जय। तत्ति पट्टाधीचार्य श्रोमणी गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ कुर्मराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकथ बालकी मूर्ति श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गया है। और आज उसका दूसरा दिन है। धर्म के 10 लक्षण हैं। दस तो संख्या है और लक्षण चिन्ह है, पहचान।
हमारे अंदर ये धर्म पैदा हुआ है कि नहीं, हम अपने आप को खुद से जांच लें, परख लें। वैद्य के पास जाते हो तो सबसे पहले वैद्य जी आपका जो शरीर का परीक्षण करते हैं उससे रोग के लक्षण देखते हैं। डॉक्टर इतनी सारी टेस्ट करवाता है, लिख देता है, फिर उसको देख करके आपके रोग का निदान करता है कि रोग है। फिर उस रोग के अनुसार उसी दवाई दी जाती है। तब कहीं व्यक्ति स्वस्थ होता है। लक्षण का भी अपना एक लक्षण है। लक्षण में भी दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। ये लक्षण के 3 दोष हैं। यदि आप लक्षण को सही तरीके से नहीं पहचान पाए तो रोग का निदान उल्टा हो जाएगा और मरीज संसार से विदा हो जाएगा। इसलिए लक्षण पहचानना बहुत जरूरी है। लक्षण का लक्षण क्या है? बहुत से मिले हुए पदार्थों में से, बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। बहुत सारी वस्तुएं मिली हुई हैं, उनमें से हमें कुछ अलग करना है। उनके लक्षण को पहचान करके ही हम उसे अलग कर सकते। वस्तुओं की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं। वस्तुओं की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं और अपनी जिंदगी जीने के भी कुछ क्षण होते हैं। होते हैं हजारों धर्म दुनिया में बंधो, होते हैं हजारों धर्म दुनिया में बंधो, आत्मा को पाने 10 लक्षण पर्व होते हैं। आत्मा को पाने 10 लक्षण पर्व होते हैं। कल बताया था कि दुनिया की हर संस्कृति में 10 धर्मों की स्थापना है, लेकिन जैन संस्कृति में जिस धर्म की स्थापना है उसका विशेषण और ट्रेडमार्क उत्तम है। विश्व के जितने भी धर्म हैं उससे अलग करने की जो प्रक्रिया है उसके 2 ही चिन्ह हैं, एक उत्तम, दूसरा सम्यक।
उत्तम की व्याख्या तो हम सवेरे सवेरे सुन रहे हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, लेकिन सम्यक की व्याख्या दोपहर में तत्वार सूत्र के द्वारा हो रही। सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्ग। जब तक हमारा उत्तम भी सम्यक नहीं होगा, क्या उत्तम तो सबने बना रखा है, सभी ने अपनी दुकान पे लिख रखा है। पहले दुकान पर केवल एक ही शब्द लिखा रहता था, देसी घी मिलता है। अब उस देसी घी में भी आगे एक मोहर लगा दी, शुद्ध देसी घी। क्या बात है वैद्य जी? अब वैद्यों को भी दिखाना पड़ेगा अपने के पुराने वैद्य जी, अनुभवी वैद्य जी। नहीं, कौन पूछे? नए डॉक्टर वैद्य को कोई नहीं पूछ रहा, जितना पुराना होता है। पुराना गुड़, पुराना घी, पुरानी दवाई पावरफुल हो जाती। बस एक बात को छोड़ करके पुराने महाराज कचरा हो जाते, नए महाराजों की बहुत पूछ होती है, वो पहुंचे हुए बन जाते। बंधु, जिस धर्म को हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो धर्म का स्वरूप ही खो गया, लक्षण ही खो गया, तो क्या अपने जीवन में अवतरित होगा? हम संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद को धर्म मानते हैं। जबकि धर्म संतवाद, पंथवाद, ग्रंथवाद से परे है। तो महाराज कुछ तो होगा उसमें। यथार्थवाद, धर्म यथार्थवाद है। जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको उसी रूप स्वीकार कर लेना ही यथार्थवाद है। हमारे पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज का एक टाइटल है, जो है सो है। ये जो है सो है, इसका नाम है यथार्थवाद। और यथार्थ को कोई सुनना नहीं चाहता। कहीं कोई आवाज आ रही है क्या कि हमें कोई सुनाई पड़ रही है? धर्म जो है यथार्थ की निरूपणा करता है। इसीलिए स्वाध्याय के 5 भेदों में वाचना नाम का स्वाध्याय ग्रंथ, अर्थ और उभय, इन तीनों को सम्यक रूप से प्रदान करना, ये यथार्थवाद है। शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। किसी शब्द का कोई अर्थ निकाल दे, वो यथार्थ नहीं। जिन ग्रंथों में
जो वस्तु स्वरूप जिस अनुयोग से लिखा गया है, उस अनुयोग से उस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही यथार्थवाद है। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तत्थम विनाच विपरीतात निस्संदेहम वेद इदाहुदक ज्ञानमागविना। ये यथार्थवाद की परिभाषा है। अन्यून न्यूनता रहित, अनतिरिक्तम अधिकता रहित, याथा तत्थम जैसा है वैसा, बिना च विपरीतात विपरीतता रहित, संदेह रहित, उसको कहते हैं यथार्थ। यथार्थ लक्षण बंधो। कल हम लोगों ने उत्तम क्षमा धर्म के बारे में सुना। उत्तम क्षमा इतनी सस्ती नहीं है। जिसको हम क्षमा मानते हैं, व्हाट्सएप निकाल दिया क्षमा हो गया, पैर छू लिए क्षमा हो गया। जीवन की दो घटनाएं होती हैं, एक गलती होती है, दूसरा अपराध होता है। गलती को तो क्षमा किया जाता है और करना चाहिए, लेकिन अपराध की तो हमेशा सजा होती है और होना चाहिए। यदि अपराधी को दंड ना मिले तो अपराध बढ़ते चले जाते हैं, अपराधी निरंकुश होते चले जाते हैं। इसीलिए अदालतें होती हैं। गलती में उसकी सजा को माफ किया जाता है, कम किया जाता है, लेकिन अपराध को क्षमा और माफ नहीं किया जाता। ये पर्युषण पर्व जिसको हमने धर्म मान लिया, जिस क्षमा को हमने क्षमा मांग लिया, क्रोध के साथ भी क्षमा होती है, मान के साथ भी क्षमा होती है, माया के साथ भी क्षमा होती है और लोभ के साथ भी क्षमा होती है। आपने धर्म की व्याख्याएं बहुत सुनी होंगी और आगे भी सुनोगे, लेकिन क्रोध के साथ भी क्षमा होती है। बड़ा विचित्र गणित है। गुस्से में कह दिया जाओ जाओ, क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। आपने उसे पकड़ लिया और नहीं तो क्या हुआ, दो चार लोग बीच के आए, गलती करने वाले को पकड़ लाए, अरे क्षमा मांग, पैर छू ले, फलाना कर ले, ढमका कर ले, हो गई क्षमा, अच्छा जा जा। उसके अंतरंग में परिवर्तन आया नहीं,
जबरदस्ती उसके सिर को पटकवा देना, ये क्षमा थोड़ी, ये अपराध का शुद्धिकरण थोड़ी है, एक गलती का शुद्धिकरण थोड़ी है। जब तक इस जीव को अंतरंग से निंदा ग्रह पैदा ना हो, हा हा मैं दुष्ट अपराधी, पाप शैन दुरात्मना जड़ दिया, दूसरों के कहने से, दूसरों के जबाने से कुछ नहीं होने वाला। वो कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता खोजेगा दूसरा ढंगा। इसलिए क्रोध पूर्वक भी क्षमा होती है, मान पूर्वक भी लोग क्षमा करते, अरे तुम छोटे हो, इसका मतलब बराबरी का होता तो न पढ़ लेता। माया पूर्वक भी क्षमा होती है, अरे भाई साहब आप बड़े हैं, शेर और चूहा, शेर चूहे को इसलिए क्षमा कर रहा है कि तुम छोटे हो। जब कोई अपराध कर लेता है फिर कहता है अरे क्षमा बड़न को चाहिए, छोटों को उत्पात, तो माथे पे नाचो। एक दिन वैद्य जी कहने लगे गुरु को सिर पे राखिए, हमने कहा जब जाए तब फेंक। माया से क्षमा होती है। बनिया होता है ना दुकानदार, कितनी गाली दे दो उसको, हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। वो जानता बेटा एक एक गाली का कीमत बढ़ेगी। और ऐसी जगह जो है ले जा करके बढ़िया क्रॉस करता है, वो गालियों का कीमत लगा लेता है, उसमें जोड़ लेता है। और लोग पूर्वक क्षमा होती है, वही बंधुओं ये सब सदोष क्षमा है। क्षमा का स्वाद, क्षमा का आनंद, क्षमा की अनुभूति हमें दूसरों के अंदर नहीं, अपने अंदर करना। हम क्षमा केवल अपने उस अच्छे व्यवहार में देख रहे हैं, परंतु ध्यान रखना क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर करुणा हो। क्षमा वही कर सकता है जिसके अंदर करुणा है, और करुणा वही होती है जो कठोर होती है। बड़ा विचित्र गणित है। डॉक्टर जो होता है ऑपरेशन करता है, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, लेकिन मरीज डॉक्टर को मारता है, गालियां देता है, काट देता है, लातें मार देता है,
औजार उठा के फेंक देता है, औजार मार देता है, फिर भी डॉक्टर क्रोध नहीं करता। वो जानता है कि इसकी स्थिति क्या है। उस सर्प की कहानी बचपन से सुन रखी। उस रास्ते में जो सर्प रहता था सबको काटता था। लोग उस रास्ते से जाने में डरते। लेकिन संत महात्मा उस रास्ते से निकले, जाने लगे तो लोगों ने कहा कि नहीं स्वामी जी, आप इस रास्ते से बहुत भाई। बोले कोई बात। जैसे ही वो रास्ते में वहां पहुंचे, सर्प फन उठा करके खड़ा। संत ने संबोधन दिया, तुरंत जीव भी विवेक होता है उनके, समझते हैं। हमने तो ये समझा पूरे जीवन में कि तुरंत जीव सबसे ज्यादा हित करते हैं। आदमी को समझ में नहीं आता, कितना ही समझाओ, वो समझता नहीं। हमने अपने जीवन में 3-4 घटनाएं देखी, जीवंत। यहीं टुंडला में जब 94 में चतुर्मास हुआ था, तो शुद्धि के लिए बाहर वैशालीपुरम जाते थे। उस समय पूरी कॉलोनी बसी नहीं थी, केवल प्लाट कटे हुए पड़े थे। 1-2 सैंपल के लिए उन्होंने बना रखे थे प्लाट। वहाँ एक चौकीदार रहता था। जब आना जाना हुआ तो चौकीदार को भक्ति बढ़ गई। उसके पास जानवर थे, कुत्ते पल रखे थे, तो उनने उस कुत्तों को नमस्कार करना सिखा दिया। और जैसे ही हम जाते तो कुत्ते ऐसे पंजा फैला करके अपनी नमस्कार। पर्युषण पर्व के बाद ये हुआ कि खेत में उसके एक ट्यूबवेल था और वहीं पर एक आम का पेड़। आम के पेड़ पर कौवे ने घोंसला बना रखा होगा, उसका बच्चा एक नीचे गिर गया। उस चौकीदार ने उस बच्चे को उठा करके घोंसले में रख दिया। ये नीचे रहेगा तो कोई जानवर उसे, और कौवे ने देख लिया होगा। अब तो भाई उसकी खैर नहीं। 2 दिन तक उसको इतना, बाहर बैठे तो भोजन करे तो खेत में काम करे तो चोंच मारना, पंजे मारना। एक दिन 2-3 दिन बीत गए, तो सुबह सुबह जब हम शुद्धि करके लौटे तो कौवा बैठा था बिजली के खंभे पर। और वो कह रहा चौकीदार की, महाराज जी आप इस कौवे को समझा दीजिए। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? बोले मैंने इस प्रकार से इसके बच्चे को घोंसले पे रख दिया था, और वो तब से जो है मुझे, मैं कोई काम करता हूँ, मौका देखता है मेरी माथे पे चोंच मार जाता है, कंधे पे चोंच मारता है, परेशान कर। हमने केवल इतना सा कहा, हे कागराज, इसने तेरे बच्चे का भला किया था, तू इसे क्यों सता रहा? केवल इतना कहा, और वो कौवा उड़ गया। उस दिन के बाद उसने चोंच क्या दर्शन भी नहीं। तो करुणा की बात तो जानवर भी समझते हैं। संत महात्मा ने उसको दे दिया सर्प को कि भाई तू ऐसा अनर्थ मत कर, किसी को डस मत, काट मत,
काटना छोड़। ठीक है भैया, काटना छोड़ दिया। अब बेचारा जानवर है, वहीं किनारे पे पड़ा रहता और रास्ता खुल गया, लोग आने जाना शुरू, अब जो देखो तो उसको पत्थर मारे। वो खास करके बच्चों में ऐसी वृत्ति हो ही जाती है। बच्चे केवल उम्र के ही नहीं होते, अकल के भी बच्चे होते हैं, और अकल के बच्चे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अकल के बच्चे अपराध करते हैं और उम्र के बच्चे गलती करते हैं। नहीं समझ में आए तो जिंदगी में ये नोट बना लेना। कुछ दिन बाद वो महात्मा जी उसी रास्ते से लौट और देखा कि भैया उसके तो निरे घाव, अच्छी नहीं लग रही। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई ये क्या हुआ? बोले प्रभु आपकी कृपा हुई, प्रभु आपकी कृपा हुई। आपने कहा था काटना छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, अब ये दशा देखो। तो महात्मा जी ने कहा, भैया मैंने इतना कहा था काटना छोड़ देना, फुटकारना तो मत छोड़ना। काटने से ज्यादा भय फुटकारने का लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो सांप पालते हैं ना, तो वो जो है सांप को ऐसा करके करके वो फुटकार दिलवाते, बीन बजाते, सब लोग देखते उसी फुटकार को देखने के लिए। शायद लगता है कि आपका डर दूर कराने के लिए वो उसको फुटकार करवाते कि देख ये काटता नहीं है, क्योंकि उसका जहर का दांत निकाल। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। पर्युषण पर्व जब कल प्रारंभ हुए तो आजकल माहौल सब बदल गया। पचास साल पहले जो माहौल था, बच्चों में भी उत्साह रहता था कि अपने धर्म आ रहे हैं, दशलक्षण पर्व लग रहे हैं, रूखा सूखा घर में भोजन मिलता था, बिना हल्दी का, बिना मसाले का। आए मजाल क्या कोई मांग ले। अब तो मम्मी पापा को ही पता नहीं है कि दशलक्षण पर्व आ गए, तो बच्चों को कहां से पता हो। फिर भी थोड़ी सी मम्मी को आ जाती है, महिलाएं थोड़ी सी धर्मात्मा बन जाती हैं 10 दिन के लिए। तो सुबह सुबह मम्मी जल्दी उठी, नहाई धोई मंदिर, और आसपास मंदिर के आसपास ही उसका घर था। अब जो है बच्चे की नींद खुली, उसने देखा मम्मी, पापा मम्मी कहाँ है? बेटा मम्मी मंदिर गई। पापा मम्मी इतनी जल्दी मंदिर क्यों चली गई है? रोज तो बहुत देर से जाती थी। बेटा मंदिर में दशलक्षण पर्व लगे हैं मंदिर में।
कि पापा 10 लक्षण पर्व क्या होते हैं? अब पापा ने अपनी थोड़ी बहुत अवस्था में कभी सुन लिया होगा महाराजों से, बेटा जी उत्तम क्षमादि 10 लक्षण पर्व होते हैं। अच्छा पापा, तो जी उत्तम क्षमा क्या होती है पापा? बेटा गुस्सा नहीं करना उत्तम क्षमा होती है। तो पापा गुस्सा करने से क्या होता है? बेटा गुस्सा करने से नरक जाते हैं। ओ पापा, मम्मी तो रोज गुस्सा करती है। जैसे ही बच्चे ने कहा कि मम्मी रोज गुस्सा करती, पापा ने उठाया तो एक दर्द लगा, एक दर्द। दादा बोलता है, हो गई उत्तम क्षमा। जब धर्म का ही स्वरूप हमें नहीं मालूम, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, संज्ञाओं के कारण ही कसायों का आविर्भाव होता है। जितनी तीव्र संज्ञाएं हमारी होगी पता लग जाती, और सबसे पहली आहार संज्ञा है। और आहार का गणित बिगड़ा, आदमी कहीं ना कहीं पेस्टेज इशू बनाता। आहार में भी किसी को थोड़ा आगे पीछे हो गया, किसी को थोड़ा कमती ज़्यादा हो गया, फिर देखो उसकी अंदर से धर्म बोलने लगता है बढ़िया वाला। तो तर्क आ जाते उस समय, अरे क्या हमसे गिरे पड़े हैं क्या? सब बेकार की फिजूल की बात। हम अपनों के बीच में कसाई ढूंढते हैं, हम अपनों के बीच में कसाई ढूंढते हैं, धर्म नहीं ढूंढते। और दूसरों के यहाँ धर्म ढूंढ के आ जाते हैं। अरे भैया उसने रूखो सूखो खिलाओ, कम से कम पूछो तो। बड़ा मुश्किल है अपने अंदर धर्म को ढूंढना। इसलिए निर्दोष क्षमा, जिसमें कसायों का, कषाय मतलब क्रोध, यहां पर क्षमा का विपरीत। क्रोध के अनेक प्रकार हैं। अनंतानुबंधी क्रोध जो 6 महीने से अधिक चलता है, और ये केवल विषय कसायों की वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त करने की जो वासना है, ये वासना काल कहलाता है। विषय कसायों की वस्तुओं को भोगने का जो भाव है, उसका जो संस्कार है, 6 महीने से अधिक चलता है तो अनंतानुबंधी के खाते में जाता। 6 महीने के अंदर में रहता है तो अप्रत्यक्षान क्रोध के अंदर आता। 15 दिन के अंदर रहता है, प्रत्यक्षान क्रोध के अंदर आता, और संज्वलन हो करके वो समाप्त हो जाता है। क्षणिक अंतर मुहूर्त होकर के समाप्त हो जाता है तो वह संज्वलन के अंतर्गत आता है। अनंतानुबंधी तो मिथ्या दृष्टि के खाते में जाती। नाम तो सुन रखा है बचपन से, मिथ्या दृष्टि। लोग मिथ्या दृष्टि किसी को भी बना देते हैं। मिथ्यात मिथ्यात, ऐसा करना बड़ा मिथ्यात। हजारों वेश्याओं को सेवन करने का पाप,
मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, असली मिथ्यात्व है सच्चे देव सद्गुरु के खिलाफ बोलना, असली मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। सम्यक दृष्टि यथार्थ में जीता है, भूतार्थ में जीता है, और मिथ्या दृष्टि अभूतार्थ में जीता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उसमें जीना बंद हो। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कसाय सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के होती। जो 6 महीने से अधिक नहीं चले। इन परिणामों को हमें अपने अंदर शोधना है, ढूंढना है। घर में, परिवार में, व्यापार में। लड़ाई किस बात की है समझ में नहीं आता। जड़ द्रव्य के कारण हम चेतन से बैर बांधते हैं। अच्छाई से बुराई रखना बैर है। अच्छाई से बुराई रखने का नाम बैर है। बदला लेने की भावना का नाम बैर है। परंपरागत चलता रहता है। बड़ों की लड़ाई में बच्चों को ताई के नहीं जाना, ताऊ से नहीं बोलना, चाची से नहीं बोलना, चाचा से बात नहीं करना, ये बीज बो दिए। उनकी चेतना में ये बैर के बीज बो दिए। ये अनंतानुबंधी परंपरागत चल रही है। इसीलिए जिनकी अधिक बैर हो जाता है वो एक परिवार के दूसरे परिवार के क्या करते हैं, सूतक पातक मानना ही बंद कर देते। हमारी तरफ से तो मर गए, हम नहीं जा रहे, ना उनके मरे में, न गिरे में, न अच्छे न बुरे में, ना हम उनको बुलाएंगे न जाएंगे। बात खत्म हो गई। ये है अनंतानुबंधी। पहचान। क्रोध को अग्नि कहा। अनंतानुबंधी अग्नि कैसी होती है? स्वापर विनाशक। ऐसा व्यक्ति स्वयं के शरीर में आग लगा लेता है, स्वयं के मकान में आग लगा देता है, दूसरे के में लगा दूसरे को जला देता। अप्रत्यक्षान अग्नि कैसी होती है? अलाव तालने जैसी। सर्दी के दिन आने वाले हैं, लोग अलाव तापेंगे, अग्नि जला लेंगे, बैठेंगे, गप सड़ाका करेंगे। ना तो क्या करेंगे वो, खुद का दूसरे का नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन खुद का हित भी नहीं करते। दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन खुद का हित नहीं करेंगे। और प्रत्याख्यान कषाय वृत्ति के होती। और वो वृत्ति अग्नि का प्रयोग कहाँ करता है? अपने रसोई घर में।
तो व्रती का नियम होता है जब रसोई बनाता है तो अतिथि संविभाग करता है, तो उस रसोई बनाने से अतिथि का हित हो या नहीं हो, लेकिन उस जीव का हित अवश्य होता है। दान दे मन हर्ष विषेक। और संजलन कसाय का जो रूपक है वो जलते हुए दीपक के समान है। साधु की कसाय जलता हुआ दीपक के समान है, जो स्वयं उजाले में रहता है और सामने वाले को भी उजाले में रखता है। स्वयं उजाले में रहे और दूसरों को अंधेरे में रखे। बंधुओं, धर्म की व्याख्या बहुत ऊंची है। हम यदि आपको अंधेरे में रख करके यथार्थ बात ना बतलाएं तो फिर हमने आगम क्या पढ़ा, क्या जन्मानी की हमारी श्रद्धा। केवल हम अपनी ख्याति लाभ पूजा के लिए आपके प्रमाद की पुष्टि करते रहें, आपकी कमजोरियों को धर्म बता दें, तो फिर सच्चाई और अच्छाई का धर्म कहाँ से मिलेगा। हम आप सबको एक ही बात कहना चाहते, यथार्थ सुनना जरूर चाहिए, मानो या मत मानो। हम आपको फिर बोल रहे हैं, यथार्थ सुनना जरूर चाहिए। यदि हम आपको गलत बता रहे हैं तो घाटा किसका है? आप तो कुछ जानते नहीं, तो आप उसे मान लेंगे तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन हम डूब जाएंगे। यही बात है। उसमें एक ही बात है कि कभी कभी हमारे अज्ञान से आपने उस बात को स्वीकार भी कर लिया। हम नहीं जानते थे, वो बता दिया, तो ना हम डूबे ना तुम डूबे। लेकिन अजान मानो गुरु ने होगा। गुरु ने कोई ऐसी बात बताई जो गुरु को नहीं मालूम थी, लेकिन आपको बता दी, आपने उसे सिद्धांत कर लिया, तो आचार्य कहते हैं आप मिथ्या दृष्टि नहीं। लेकिन जिस क्षण गुरु ने आपको यथार्थ स्वरूप आगम से, युक्ति से, गुरु परंपरा से, स्वानुभव प्रत्यक्ष से आपके सामने रख दिया, और फिर भी यदि हमारी चेतना उसे स्वीकार नहीं करती है, तो आचार्य कहते उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि हो जाए। जानते हुए भी हमारी आत्मा सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करती है, प्रश्न ये है। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। मानी व्यक्ति कभी भी यथार्थ बात को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए उत्तम क्षमा धर्म के बाद उत्तम मार्जव धर्म है। क्रोध निकलने के बाद यदि मान जिंदा रहा, अरे तू मुझे क्या समझ, ऐसे खरीद लूंगा तुम्हारे लिए, ये मान 8 प्रकार का
मद 8 प्रकार का, ज्ञानम पूजाम कुलिम जात बल मृद्युम तपोब। किसका मान? जिसका तुम्हें मान है, उस मान का मान क्या है? अच्छे अच्छे चले गए, मान में व्यक्ति क्या करता है उसका लक्षण है। हमेशा मान में अपनों से बड़ों का अनादर करना, अपनों से पूज्य पुरुषों को के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये मान का लक्षण है। हमने देखा, 3 साल हो गए आपके यहाँ विशेष रहते। अरे महाराज आप चिंता कर दो, वो तो हमसे डरता है। हमने कहा कि भाई हम चिंता क्यों करें, कौन तुमसे डरता है ये सब निकाल दो। अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसको ऐसा कर दूंगा। मान, मैं जिन परमेशियों ने अपने मान को मार दिया, उनको तू अपना मान दिखा रहा है। पानी में पत्थर डालो तो क्या होता है? पत्थर डूब जाता है। मानी व्यक्ति मार्दव वाले व्यक्ति का यदि अपमान करता है तो उसी प्रकार से डूबता है जैसे पानी में पत्थर डूब जाता। पानी में पत्थर तैरता भी है। यदि आप भगवान का नाम लिख करके उस पानी में डाल दो तो वही पत्थर तैर जाता है। तुम्हारे मान में कुछ मान तो हो। गुरुओं के मान में भगवान का नाम लिखा रहता है, इसलिए वो तैरता है। और तुम्हारे मान में वासना का भजन होता है, इसलिए डूबता है। बहुत सारी बातें अपन सुनेंगे। आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन, उत्तम विशेषण लगा हुआ है। जब तक मान को नहीं मारेंगे तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। तो आज उत्तम मार्दव धर्म का दिन है। जाप लगाइए, पूजाएं तो आप रोज पढ़ रहे हैं। मान महाविष्णु पीड़े दुष्ट अनेक, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा ने स्वीकार क्या किया? थोड़ी सी वातावरण इधर से उधर हुआ और अंदर चेतना बौखलाई, तुरंत बार सब शुरू। तुरंत ये अनुकूल नहीं है, वो अनुकूल नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं। कोई बारात में आए क्या? कोई की बारात में आए क्या?
इस दरबार में तो मान मार के आना चाहिए। अपनी सामग्री, अरे पुजारी की व्यवस्था नहीं हुई साहब। अरे तो अपनी सामग्री है तो करके चलाओ, तुम्हें चलाना, सामग्री रखी हुई ढेर। ये जो आदमी ने आज का प्रेस्टीज इश्यू बना लिया कि मुझे नहीं पूछा जा रहा है, मुझसे सलाह नहीं ली गई, मेरे बिना पूछे ऐसा कैसे हो रहा, लिख करके दो तो होगा। अरे भाई भगवान का नाम लेने में भी लिख करके देना पड़ेगा कि भगवान की पूजा करूं। ये कषाएं इस धर्म में जो सम्मिश्रित हो गई, ये व्यक्ति को, परिवार को, समाज को डुबाने वाली परंपरा। तो वर्तमान में मान का महत्व बहुत हो गया। बिना नाम के काम नहीं हो रहा, नाम हो तो काम हो। कई जगह गुल्लकों पर लिखा रहता है, गुप्त दान भंडार लिखा रहता है, और जिसने गुप्त भंडार दिया है उस तिजोरी पर उसका दाता का नाम। दूसरे तो कह रहा है तू चुपचाप डाल जा, वो खुद अपना बड़ा बड़ा नाम लिख रखा है। चलो भाई, जो कुछ होना वही होना है, अब काय को रोना है। लेकिन उत्तम मार्दव सबसे पहले अपने मान को मारना सीखें। अपने से बड़ों को, घर से, अपनों से बड़ों से कितना ही बुराई हो, पैर छूना सीख जाए। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, उपेक्षा करेंगे। यदि सच्ची मार्दवता है, कोई बात नहीं, हमारे पूज्य हैं, मारें, गाली दें, कोई बात नहीं, दृष्टांत बहुत है। लेकिन स्वयं के अंदर मार्दवता की अनुभूति करना, यही उत्तम मार्दव धर्म होगा अपने जीवन में। वही हमारे लिए यथार्थता का बोध कराएगा। चलो, उत्तम मार्दव धर्म की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बाले की मुंशी रमेश सागर जी महाराज की। आज उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः इसकी जाप लगानी है। दोपहर में 1 और 1:15 बजे के बीच।